पैसा एक ऐसी चीज है जो हम सबकी जिंदगी को साइलेंटली शेप करता है। हर डिसीजन, हर सपना कहीं ना कहीं पैसों की सोच से जुड़ा होता है। लेकिन क्या हमने कभी सच में ये समझने की कोशिश की है कि पैसा कैसे काम करता है? क्या चीजें हमें असल में अमीर बनाती हैं और क्या सिर्फ एक इल्यूजन है? मैं हूं एनी और आपका स्वागत है किताब की बात पर, जहां हम दुनिया की सबसे इम्पैक्टफुल किताबों को डीपली समझते हैं, जिंदगी से जुड़ते हैं और एक थॉटफुल कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं जिसका नाम है हैप्पी सोल्स की ड्राइव। सोचिए, एक इंसान जिंदगी भर कमाता है लेकिन फिर भी सिक्योर फील नहीं करता। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दोनों अलग स्किल्स हैं। आज हम सीखेंगे पैसा असल में कैसे काम करता है और असली वेल्थ कैसे बनती है। ये एपिसोड सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये एक सोच है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकती है। बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ऑथर है मॉर्गन हाउसल। आज हम समझेंगे इस किताब का पार्ट 2, द मनी, हाउ द मनी वर्क्स एंड व्हाट एक्चुअली बिल्ड्स वेल्थ। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो सिंपल लगता है लेकिन जिंदगी बदल सकता है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है जब आपका पैसा पैसा बनाता है और फिर वो पैसा भी पैसा बनाता है, बार बार, साइलेंटली, ओवर टाइम। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है, कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप उसे टाइम देते हो, पेशेंस रखते हो और बीच में पैनिक या लालच बगैर उसे तोड़ते नहीं हो। आपको हाई रिटर्न्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। 15% का रिटर्न फॉर 20 ईयर्स ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू 50% फॉर 1 ईयर एंड देन जीरो। रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। राकेश झुंझुनवाला या वॉरेन बुफेट ने पैसे ओवरनाइट नहीं बनाए। बुफेट ने 90% वेल्थ 50 की उम्र के बाद बनाई है, क्योंकि वो काफी यंग एज से ही इन्वेस्ट किया करते थे। कंपाउंडिंग एक मैजिक नहीं है, एक रिवॉर्ड है, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन का। अगर आप फाइनेंशियल पीस चाहते हो तो कंपाउंडिंग को टाइम दो, दिमाग को टेंशन मत दो। अब एक ऐसी सच्चाई जो हम सब इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। दुनिया के सबसे बड़े सक्सेस प्लान के मुताबिक नहीं, बल्कि एक रेयर चांस से होते हैं। लक और टाइमिंग, इनके रोल बहुत बड़ा होता है, जितना हम मानते हैं उससे बड़ा। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर या बिजनेस पर्सन का कुछ ना कुछ पार्ट एक टेल इवेंट होता है, एक रेयर मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। गूगल, एप्पल, फेसबुक, इनके फाउंडर्स ब्रिलियंट थे, बट टाइमिंग और रेयर डिसीजंस ने इन्हें मैसिव आउटलायर बनाया। आउटलायर का मतलब होता है कोई ऐसा आइडिया जो आम लोगों से बहुत अलग हो। जब बात सक्सेस की आती है तो आउटलायर वो लोग होते हैं जो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ये लोग या तो कुछ नया ट्राई करते हैं या फिर उनकी थिंकिंग सबसे यूनिक होती है। मोस्ट पीपल एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, बट आउटलायर्स अपना अलग रास्ता चूज करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, धीरू भाई अंबानी। उन्होंने अपनी जिंदगी एक छोटी शॉप से शुरू की, लेकिन उन्होंने सोचा बड़ा, रिस्क लिया और आज उनका नाम बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर है। धीरू भाई अंबानी एक आउटलायर थे क्योंकि उन्होंने सबसे अलग सोचा और किया। अपनी लाइफ में भी सोचिए, क्या एक ऐसा मोमेंट था जब सब कुछ बदला? शायद वही आपका टेल इवेंट था। परफेक्शन की रेस में मत भागिए, कभी कभी एक रेयर मोमेंट सब कुछ डिफाइन करता है। आपका काम है तैयार रहना उस मोमेंट के लिए। पैसे कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए समझ, पेशेंस और सिंप्लिसिटी चाहिए। कमाने के फेज में रिस्क लेना जरूरी है, नए डिसीजंस, नए इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन जब पैसा आ जाए तो उसे प्रोटेक्ट करना एक अलग स्किल है। रिच बनने के लिए कॉन्फिडेंस और थोड़ा अग्रेशन चलता है। वेल्थ बनाए रखने के लिए ईगो छोटा करना पड़ता है और अननेसेसरी शो ऑफ अवॉइड करना पड़ता है। बहुत लोग एक टाइम पे बहुत पैसा बना लेते हैं पर सस्टेन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने रिस्क कंट्रोल और सिंप्लिसिटी नहीं सीखी। पैसा बनाना एक फेज है, लेकिन उसे संभालना एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन है, और वही असली विजडम होता है। ये एक लाइन जिंदगी बदल सकती है। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जो दिख रहा है, बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, लग्जरी लाइफस्टाइल, वो पैसा खर्च हो चुका है। जो नहीं दिख रहा, बैंक बैलेंस, एसआईपीज, इमरजेंसी फंड, वही असली वेल्थ है।
चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गूगल का लोगो, आईफोन का लोगो, ये चीजें दिखने में सिंपल लगती हैं, पर इनकी वजह से कंपनी की ब्रांड वैल्यू और रिकग्नाइजेशन बढ़ जाती है। इनका कोई डायरेक्ट प्राइस नहीं होता, लेकिन ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे देती है। वैसे ही किसी आदमी के पास कितनी सेविंग्स है या उसके कितनी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ये सब बाहर से नहीं दिखाई देता, पर वही उसकी असली वेल्थ होती है। दुनिया को इम्प्रेस करने का प्रेशर आपको ब्रोक कर सकता है। खुद को सिक्योर करने का फोकस आपको ट्रूली वेल्दी बनाता है। आज से सोचिए, आप जो पैसा सेव कर रहे हो वो किसी दिन आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ दे सकता है। फ्लैशी चीजें उस दिन का डिले कर रही है। तो याद रखिए, वेल्थ इज साइलेंट, दिखावा इज लाउड। जो लोग सच में स्ट्रांग होते हैं, उनका पैसा उनके दिखावे में नहीं, उनकी प्लानिंग में होता है। जिंदगी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, और इसी वजह से हमारा फाइनेंशियल प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप सब कुछ परफेक्ट प्लान कर लो, लेकिन लाइफ कभी पूछ के नहीं चलती। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, मार्केट क्रैश, ये सब कुछ हो सकता है बिना वार्निंग के। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जॉब लॉस, हेल्थ प्रॉब्लम या कोई इमरजेंसी। हम सोचते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, पर रियलिटी में बहुत चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ और फाइनेंसेस में रूम फॉर एरर रखना चाहिए। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा या रिसोर्सेज साइड में रख लो, ताकि जब कोई प्रॉब्लम आए तो आप इजीली हैंडल कर सको। सेविंग्स सिर्फ किसी स्पेसिफिक गोल के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी सरप्राइज आ सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे बहुत लोगों की जॉब्स चली गई या बिजनेस बंद हो गए। जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड था, उन्होंने मुश्किल वक्त में भी अपना मैनेज कर लिया। लेकिन जिनके पास सेविंग्स नहीं थी, उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इस तरह अगर आप भी हर महीने थोड़ा पैसा साइड में रख लो, तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आने पर आप टेंशन फ्री रह सकते हो। सो याद रखिए, सेविंग्स बिना किसी रीजन के भी जरूरी है। प्लान में थोड़ा बफर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलतियां कॉस्टली होती हैं। अगर आप अपने मंथली एक्सपेंस का 20 to 30% हमेशा बचा लें, बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के, तो आप किसी भी इमरजेंसी का सामना शांति से कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं, रेजिलियंस भी होता है। जो इंसान अनसर्टेन फ्यूचर के साथ रेडी रहता है, वो सच में स्टेबल होता है। जिंदगी एक मैथ प्रॉब्लम नहीं है। हर डिसीजन परफेक्टली लॉजिकल हो, ये जरूरी नहीं है। हर डिसीजन आपको सुकून दे, ये जरूरी है। कभी लोग म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक या बिजनेस आइडियाज में इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें रिस्क फील होता है, और वो ठीक है। हर डिसीजन का लॉजिक के अलावा इमोशन भी होता है। परफेक्टली रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हर स्टेप जो फैक्ट्स, लॉजिक और नंबर पर बेस्ड हो। लेकिन हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं। हमारे इमोशंस, फियर्स और पर्सनल सिचुएशन भी डिसीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप वही ऑप्शन चुनें जिससे आपको अंदर से सुकून मिले, भले ही वो दूसरों को उतना लॉजिकल ना लगे। अगर आपका डिसीजन आपको रात को पीसफुली सुला देता है, तो वही आपके लिए सही है। मान लीजिए आपके पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक हाई रिस्क हाई रिटर्न, दूसरा लो रिस्क लो रिटर्न। अगर हाई रिस्क ऑप्शन आपको हर वक्त टेंशन में डाल देता है और नींद खराब कर देता है, तो बेहतर है आप लो रिस्क वाला ऑप्शन चुनें। इवन अगर उसका रिटर्न थोड़ा कम हो, असली वेल्थ वही है जो आपको मेंटल पीस दे। रीजनेबल रहना, अपनी इमोशनल रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ये मैच्योरिटी की निशानी है। लॉजिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी नींद उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के एपिसोड में हमने समझा पैसा कैसे काम करता है और असली वेल्थ क्या होती है। ये एक फाइनेंशियल ज्ञान नहीं, जिंदगी का एक नया नजरिया था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ आवर बिहेवियर विद मनी ऑफन मैटर्स मोर देन नॉलेज। क्या हम इमोशनली मैच्योर हैं पैसों के साथ? क्या हम अपने ही डिसीजन के दुश्मन हैं? या ये सब हम समझेंगे पार्ट 3। अगर आप हैप्पी सोर्स की ट्राइब का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो पैसा तो कमा रहे हैं पर सुकून नहीं मिलता, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। मैं हूं एनी, और आप हैं किताब की बात चैनल पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गहरी सोच के साथ।